dear student, myself Preeti Kohli will be continue theme 6 Bhakti Sufi tradition. Now we take our topic 8 new devotional paths, dialogue and descent in northern area. Many poets, saints engaged in explicit and implicit dialogue with these new social situations, ideas, and institutions. Let us now see how this dialogue found expression. We focus here on three of the most influential figures of the time. बहुत सारे ऐसे पोइट या ऐसे सेंट थे जिन्होंने समझाने के लिए सरल रास्ता अपनाया या जो स्पष्ट नहीं था, नहीं कहा गया, फिर भी लोगों ने उनको समझ लिया. कुछ ऐसे डायलॉग या सामाजिक दशा, नई नई सामाजिक सिचुएशन, आइडियाज या इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने समझाया. यहाँ हम बहुत सारे ऐसे डायलॉग को फाउंड करेंगे जिन्हें एक्सप्रेशन के द्वारा बताया गया. और यहाँ पर थ्री ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर या तीन इन्फ्लुएंशियल या प्रभावकारी फिगर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ वी टेक टॉपिक 8.1 वीविंग ए डिवाइन फैब्रिक. Kabir is perhaps one of the most outstanding example of a poet saint who emerged within this context. कबीर शायद जो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावकारी पोइट, सेंट या साधु का उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो हमें ये सब समझने के लिए. Historians have painstakingly tried to reconstruct his life and times through a study of compositions attributed to him as well as later hagiographics such as exercises have proved to be challenging on a number of counts. हिस्टोरियंस ने बहुत ही सावधानीपूर्वक इनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर जो इनके बारे में लिखने की कोशिश की. थ्रू अ स्टडी कंपोजिटेड टू as well as later hagiographics, such exercises have proved to be challenging on a number of count. बहुत सारे ऐसे इनके द्वारा किए गए कार्य थे जो प्रूव करते हैं इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को प्रूव करा या सिद्ध कर दिखाया. Verses ascribed to Kabir have been compiled in three distinct but overlapping traditions. The Kabir Bijak is preserved by the Kabir Panth, the path of sect of Kabir in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. The Kabir Granthawali is associated with the Dadu Panth in Rajasthan and many of his compositions are found in the Adi Granth Sahib. यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जो लेख देने का, जिनको वर्सेस को लिखने का श्रेय दिया गया है, यहाँ पर कबीर ने उनको कंपाइल्ड करके बीजक में बहुत अच्छे से उनको प्रिजर्व किया है. और कबीर पंथ के नाम से उन्होंने जो वाराणसी में लिखा है, वो जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ये सेक्ट हमें मिला है. और कबीर ग्रंथावली भी उनका दादू पंथ से जो कि राजस्थान में है वो एसोसिएटेड है, वहाँ उससे रिलेटेड है. और बहुत सारे ऐसे हमें कंपोजिशंस मिले हैं जैसे आदि ग्रंथ साहब में भी हम 8.2 में आगे देखेंगे. ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स compilation were made long after the death of Kabir. By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print in region as far apart Bengal, Gujarat and Maharashtra. इस तरह से इन जगहों पर भी हमें 19th सेंचुरी में इनके संग्रह मिले हैं. कबीर ने अपनी पोएम्स को सेवरल लैंग्वेजेस में, अपनी डायलेक्ट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंपोस्ट किया है. स्पेशली निर्गुण पोइट्स ने, जो कि सेंट भाषा, यहाँ पर उन्होंने अपनी जो साधु की भाषा थी वो सिंपल भाषा में उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया है. और दूसरा उल्टा भांसी जो कि अपसाइड डाउन
जिन्होंने यहाँ पे इनके बारे में कहा है, उल्टा भांसी ने, और यहाँ पर रिटन उनके बारे में हर एक मीनिंग को उन्होंने इन्वर्टेड किया है, और बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको भी उन्होंने कैप्चर किया है। ही रियलिटी इन वर्ड्स expressions such as the lotus which blooms without flower on the fig fire raging in the oceans convey a sense of Kabir's mystical experiences। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वास्तविक वर्ड थे जिन्होंने कबीर ने अपने फ्लावर्स को खिलाने में या अपने कमल को खिलाने की कोशिश की, और यहाँ पर ओशियंस में भी उन्होंने आग लगाने की, समुद्र में आग लगाने की कोशिश की। इट मीन्स कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे रहस्यों को बताया। कबीर ने बहुत सारे ऐसे रियलिटी वास्तविकताओं को लोगों के सामने दर्शाया, और उन्होंने रियलिटी को डिस्क्राइब किया कि रियलिटी ऑफ अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, इन सब के बारे में बताया। और वहाँ पर जो उन्होंने वेदांतिक जो भी ट्रेडिशन थी, अलग जो कि जिसे हमने नहीं देखा, अलग, निराकार, फॉर्मलेस, ब्राह्मण, आत्मन की सबके बारे में भी उन्होंने एक्सप्रेस किया। और दूसरी टर्म्स में मिस्टिकल कनेक्शन, बहुत सारे ऐसे संकेतार्थ रूप में उन्होंने शब्द या साउंड्स या एम्पटीज जो शून्य के बारे में उन्होंने योगिक ट्रेडिशंस के द्वारा वहाँ पर लोगों का ध्यान खींचा है।